29 मई 2022 डिमाइस ऑफ सिद्धू मूसेवाला। और इस इंसिडेंट को कुछ दिनों में ही 3 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। एक तरफ हम ये एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं कि सिद्धू पाजी को जस्टिस मिलेगा, पर अगर हम पिछले 3 सालों पे नजर डालें तो जो गैंग सिद्धू पाजी के डिमाइस के पीछे रिस्पॉन्सिबल थी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग या फिर गोल्डी बरार गैंग, उनकी साइड से एक्सटॉर्शन और डेथ थ्रेट पीक में पहुंच गया है। जून 2023 में हनी पाजी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साइड से थ्रेट कॉल रिसीव हुआ था। सिंगर और रैपर हनी सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। हनी सिंह ने दिल्ली पुलिस से इसकी शिकायत भी की है। हनी सिंह ने कहा है कि कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। हनी सिंह ने सबूत के तौर पर पुलिस को एक वॉइस नोट सौंपा है। स्पेशल सेल ने इसकी जांच शुरू कर दी है। गोल्डी बरार पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का भी मुख्य आरोपी है और फिलहाल फरार है। मेरे साथ ये पहली बार हुआ है जिंदगी में। लोगों ने बहुत प्यार दिया हमेशा और पहली बार ऐसा कोई थ्रेट आया और बहुत डरा हुआ हूँ। कब कॉल आया? हनी आपके पास कॉल कब? एक सेकंड क्या आप क्या डरे हुए ये बताइए। आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ है यार। मौत से किसको डर नहीं लगता। मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। आपने सिक्योर इसकी कंप्लेन हनी पाजी ने पुलिस में रजिस्टर कराई थी और मोस्ट प्रोबेबली इसकी वजह से ही हनी पाजी इंडिया छोड़ के दुबई में शिफ्ट हो गए। इसके बाद पिछले साल की ही बात है, एपी ढिल्लों का हमें सलमान खान के साथ एक म्यूजिक वीडियो देखने को मिला था। इसके बाद एपी ढिल्लों को भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साइड से थ्रेट कॉल रिसीव हुआ। इवन एपी ढिल्लों के कनाडा वाले घर के ऊपर गोली तक चलाई गई। All right, viewers, we're bringing you breaking news now that's coming in. We are reporting a firing outside singer AP Dillon's house in Canada. So, rapper AP Dillon's house in Canada is witnessing a और अब ऐसा ही सेम इंसिडेंट हमें एमिवे बंटाई के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है। सो हुआ कुछ ऐसा है, कुछ दिन पहले ही एमिवे बंटाई ने सिद्धू पाजी के लिए एक ट्रिब्यूट सॉन्ग रिलीज किया है जिसका नाम है ट्रिब्यूट टू सिद्धू मूसेवाला। और 25 तारीख को ही जब इस गाने का पोस्टर ही सिर्फ बाहर आया था, उस टाइम के अराउंड ही एमिवे बंटाई के मैनेजर को एक थ्रेट कॉल रिसीव होता है फ्रॉम गोल्डी बरार। सो ये पूरा मैटर क्या है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बने रहो। मशहूर रैपर एमिवे बंटाई को जान से मारने की धमकी मिली है। 1 करोड़ की फिरौती भी उससे मांगी गई है। धमकी देने वाले ने खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी सहयोगी गोल्डी बरार बताया है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि गोल्डी बरार ने रोहित गोदारा का भी नाम लिया था, जो कि बिश्नोई का एक और बेहद करीबी माना जाता है। 25 मई को एमिवे बंटाई के मैनेजमेंट को एक डेथ थ्रेट रिसीव होती है विथ एक्सटॉर्शन डिमांड ऑफ ₹1 करोड़ फ्रॉम अ पर्सन क्लेमिंग टू बी गोल्डी बरार, मेंबर ऑफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग। एग्जैक्टली वही गैंग जो सिद्धू पाजी के डेथ में रिस्पॉन्सिबल थी। सो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है ये जो थ्रेट है, मुझे भी इनिशियली ऐसा ही लगा था, ये थ्रेट गाना रिलीज होने के बाद आया है, बट ऐसा नहीं है। ये थ्रेट संडे को ही रिसीव हो गया था, गाना रिलीज होने के कुछ घंटे पहले ही। मतलब पोस्टर देख के ही जो गोल्डी बरार गैंग है या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, उन्होंने थ्रेट कॉल किया है। According to an FIR logged by NRI Coastal Police on Tuesday, साथ में कंप्लेन भी रजिस्टर कराया गया एमिवे बंटाई के मैनेजर पूजा के थ्रू। उनकी मैनेजर ने कुछ ऐसा बताया है। While एमिवे बंटाई AKA मोहम्मद बिलाल शेख was recording a song at the Seawood studio on the morning of May 25th, Kurla received the death threat on her phone. Basically उनके मैनेजर के फोन पे ये थ्रेट रिसीव हुआ था। The message claiming to be from Canada-based Goldie Baraar warned the rapper that the rapper would be killed if he failed to pay ₹1 crore in 24 hours. Even इसमें रोहित गोदारा का भी नाम मेंशन किया गया था, who is another gangster member of Lawrence Bishnoi gang, और इनकी भी इन्वॉल्वमेंट सिद्धू मूसेवाला केस से थी। पुलिस के साइड से जो इन्फॉर्मेशन आई है, पुलिस ने ये बताया है कि उन्होंने फोन नंबर को ट्रेस कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन अभी करंटली पुलिस के साइड से चल रही है। जैसे ही कोई और अपडेट हमें देखने को मिलेगा मैं तुम लोग को दे दूंगा। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे सवाल है कि ये जो गैंगस्टर्स है ये कैसे इंडिया से बाहर रह के इंडियन आर्टिस्ट और इंडियन सेलिब्रिटीज को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो सलमान खान हो, एमिवे बंटाई रिसेंटली हो, हनी पाजी हो, एपी ढिल्लो हो या फिर कोई और क्यों हमारी जो पुलिस है वो इनके अगेंस्ट एक्शन लेने में या फिर इनको पकड़ने में अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाई है? क्योंकि हो ऐसा रहा है 3-4 महीने में हमें एक आध ऐसे थ्रेट कॉल देखने को मिल ही जाते हैं। बेसिकली इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री 90s का बॉलीवुड बन गया है,
जिसे दाऊद इब्राहिम रन करते थे और वो एक्सटॉर्शन डिमांड करते थे, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ एक नई गैंग या फिर एक नई ग्रुप के साइड से चल रहा है। यहाँ पे जो मेन काम है वो तो पुलिस का ही है, गवर्नमेंट का ही है। हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे सिचुएशन में आर्टिस्ट को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पे काफी ज्यादा ट्रोल चल रहा है एमिवे बंटाई को लेकर के, लोग इसे सीरियस नहीं ले रहे हैं, बट ये चीजें सीरियस है क्योंकि पास में हम लोगों ने चीजों को सीरियस होते देखा है। और ये जो गैंग है जिसके साइड से ये थ्रेट कॉल आया है, इस गैंग को भाई मजाक में नहीं लिया जा सकता है। सो दिस इज अ रियली सीरियस मैटर जो हम सब लोगों को, डीएचएच फैंस को, डीएचएच ऑडियंस को समझना पड़ेगा। अभी लोग मजाक उड़ा रहे हैं बट वो नहीं समझ पा रहे कि शायद एमिवे के साथ क्या गुजर रही होगी, उनके फैमिली के साथ क्या गुजर रही होगी, उनके माँ बाप कितने टेंशन में होंगे, क्योंकि भाई जब जिसके साथ गुजरता है ना वही इन सब चीजों को समझ पाता है। ठीक है, सो मजाक वाली बात नहीं है। सो हम सब लोग टफ टाइम एमिवे के साथ खड़े हैं एंड आई होप थिंग्स विल बिकम बेटर इन फ्यूचर। ओके, सो दिस वाज द वीडियो। चैनल पे पहले चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।